नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा हिंदू राष्ट्र 3.0 की इस राष्ट्रवाद की इस मंच पे आपका स्वागत करता हूँ। हमारे देश में तो स्त्रियों के साथ कुछ होता था, स्त्रियों के साथ कोई अपराध करता था तो हमारे यहाँ पे महाभारत और लंका दहन जैसी घटनाएं होती थी। ताकि हमारे देश में ये मोमबत्ती लेके चलना किसने सिखा दिया? चौराहे पे खड़े हो जाए, मोमबत्ती जला दो, उनको अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि दे दो। ये तो हमारे देश की कभी संस्कृति में था ही नहीं। फिर आखिर क्यों हमारे देश में कोई हमारी माँ बहन के साथ कोई छेड़खानी करता था तो उसका वो हाल हुआ पूरी दुनिया जानती है। महाभारत हुए, लंका वहां सोने की लंका जली है, ज्ञानी से ज्ञानी, बाहुबली से बाहुबली मारे गए हैं। लेकिन आखिर हमारे देश में ऐसा क्यों कि हमारी कोलकाता में, दिल्ली में, बेंगलोर में, मतलब देश के कोने कोने में हमारी बेटियों के साथ, हमारी बहनों के साथ ये रेप की घटनाएं, छेड़खानी की घटनाएं होती हैं तो बस चौराहों पे कैंडल लेके निकल देते हैं। क्या हमारे देश की संस्कृति में, क्या हमारे देश में पहले भी ऐसा होता था? आज नारी अपने आप को असहज महसूस कर रही है। क्यों? क्योंकि हमारे देश की जो लड़कियां हैं, जो हमारे देश की नारी शक्ति है, ये बॉलीवुड, टॉलीवुड इनके चक्करों में पड़ती है। इनके हीरोइन, जो इनकी हीरोइन है, इनकी अभिनेत्री है, उनको अपना आदर्श मानती है, उनको फॉलो करती है। मैं दावे के साथ कहता हूँ, जिस दिन हमारे देश की लड़कियां रानी लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई, अवंतिकाबाई, गार्गी ये बनेंगी, उस दिन उनके लिए कोई कैंडल लेके नहीं निकलेगा। ये मैं दावे के साथ कहता हूं। अरे मेरी लड़कियों, अरे मेरी बहनों, पढ़ो तो एक बार हमारे देश की इन आदर्श महिलाओं के बारे में, इन तेज तर्रार महिलाओं के बारे में पढ़ो तो। तुम्हारे लिए, तुमने अगर एक बार पढ़ लिया तो तुम्हारे लिए कोई कैंडल लेके नहीं निकलेगा। वो समय ही नहीं आएगा, वो दिन ही नहीं आएगी, वो तारीख ही नहीं आएगी कि तुम्हारे लिए कोई कैंडल लेके निकले। वो घटना ही नहीं होंगी जिस दिन तुम इन टीवी पर्दे वाली अभिनेत्रियों को छोड़ के गार्गी, अहिल्याबाई, अवंतिकाबाई, रानी लक्ष्मीबाई जैसी महान नारियों के बारे में पढ़ोगी। उसी का फायदा उठा रहे हैं। आप बॉलीवुड अभिनेत्रियों को अपना रही हो, उनके जैसे आप कपड़े पहन रही हो, उनके जैसे आप हीरो से डर रही हो, गुंडे आपको मार दे रहे हैं, किडनैप कर दे रहे हैं, तो आप वैसे ही माहौल में बन रही हो। हमें ऐसे माहौल में नहीं ढलना है। हमें तो अंग्रेजों से लड़ने वाली रानी लक्ष्मीबाई, सत्य सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने वाली, मुगलों से लड़ने वाली अहिल्याबाई, जीजाबाई, हमें ऐसी नारी, हमें ऐसी नारियों का, हमें ऐसी नारी बनना चाहिए। क्योंकि ये समय है जागने का। आप सो मत, मेरे देश की नारी शक्तियों से मैं अपील करता हूँ, आप सो मत। आप ये मत सोचो कि हमारे लिए कोई नेता आएगा, कोई राजनेता आएगा, कोई अभिनेता बोलेगा। आप खुद सक्षम हो, अपने नारी पौरुष को आप जानो,
अपनी शक्ति को जानो। हे नारी उठो, अपनी शक्ति को जानो। गार्गी को पढ़ो, जीजाबाई को पढ़ो, अहिल्याबाई होलकर को पढ़ो, रानी लक्ष्मीबाई को पढ़ो, अंतिकाबाई को पढ़ो, माँ दुर्गा के शक्ति रूप को पढ़ो। पढ़ो, तभी अपनी शक्ति का एहसास होगा। मैं तो दावे के साथ कहता हूँ, हमारे देश में अगर 100 लड़कियों को आप खड़ा कर दो, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, जगा रहा हूँ, जगा। क्योंकि जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ स्वयं देवता निवास करते हैं। तो हम जैसे सनातन धर्म रक्षक अपनी देवियों की अवहेलना बुराई कैसे कर सकते हैं? 100 लड़की आप खड़ी कर दो, अगर उनमें 9 को भी माँ दुर्गा के 9 रूपों के बारे में पता होगा, 51 शक्तिपीठों के बारे में पता होगा, तो हिमांशु मिश्रा अपना नाम बदल देगा। हे नारी, जानो अपने को, अपनी शक्ति को जानो। तुम ही कल्याणी हो, तुम ही माँ भवानी हो, तुम ही शारदे हो, तुम ही सरस्वती हो, तुम ही काली हो, तुम ही दुर्गा हो, तुम ही माँ विंध्यवासिनी हो, तुम ही माँ शीतला हो, तुम ही सब कुछ हो। हे नारी, अपनी शक्ति को जानो। हमारे यहाँ पे जब देवताओं पे आपदा आती है तो हमारी महाशक्तियां सामने आके दुष्टों का नरसंहार करती है। हे नारी, हे भारत की नारी, जानो, देखो, तुम ही रक्षक हो। हे नारी, तुम ही रक्षक हो, अपने आप को जानो।